हमारे सामने यहाँ पे ये दो पदों का व्यंजक है और हमें इसका प्रसार करना है, यानी ये दो टर्म्स का एक्सप्रेशन है और हमें इसको एक्सपैंड करना है, इसको खोलना है। तो जब भी ऐसे दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन हो जिसमें दो पद हो और हमें इनको खोलना हो, इसकी कुछ पावर n हो, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, यानी द्विपद प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी टू द पावर n को जब हम खोलते हैं तो हमें बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं। उन टर्म्स को मैं कैसे याद रखता हूँ मैं वो दिखाता हूँ। अब a प्लस बी टू द पावर n है, तो सबसे पहले तो मैं a टू द पावर n याद रखता हूँ और इसके साथ जुड़ा होता है b टू द पावर 0। इसके सामने भी कुछ होता है बट उसको हम बाद में देखेंगे। फिर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा। अगली टर्म में मैं a की पावर में से एक कम कर दूंगा, b की पावर में से एक बढ़ा दूंगा। तो a की पावर में से एक कम कर दिया, n-1 हो गया, और b की पावर में एक बढ़ा दिया। फिर उसके अगले टर्म में यही करूँगा, फिर से a की पावर में से एक घटा दूंगा तो n-2 हो गया, और b की पावर में एक बढ़ा दूंगा तो b स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये चलता जाएगा जब तक हमारा a की पावर 0 ना हो जाए और b की पावर n ना हो जाए। आपको दिख रहा है कि हमारे जो दोनों पावर्स हैं उनका टोटल हमेशा n के बराबर है। n+0 हो, n-1+1 हो, या कोई भी दो ले लो, उनका टोटल हमेशा n के बराबर ही होना चाहिए। तो ये हमारे अलग अलग टर्म्स होंगे, बट इन टर्म्स के आगे कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा। अब वो कोएफिशिएंट शुरू होता है nc0 से और फिर बस हमें एक एक करके बढ़ाना है इसको। nc0 के बाद nc1, nc2, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे ncn तक। चलिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस व्यंजक को खोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है वो है x/3 और जो b है वो है 1/x। तो जो पहला टर्म है वो है nc0 और फिर हमें a टू द पावर 5 करना है, यानी x/3 टू द पावर 5, और फिर b टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, फिर अगले टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म में हमारा nc0 बन जाएगा nc1, इसको 1 से बढ़ा देना है, और फिर ये जो a की पावर 5 थी इसको टू द पावर 4 कर देना है, तो यानी ये हो जाएगा x टू द पावर 3, x/3 टू द पावर 4, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है b से, b है 1/x, ताकि 4 + 1 इसकी टोटल पावर हमेशा 5 रहे, है ना। तो ये चीज़ हम हमेशा देखते हुए चलेंगे कि टोटल पावर हमेशा इसके बराबर ही रहेगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। इसी तरीके से तीसरे, चौथे, पांचवे और आगे की टर्म्स में लिखता हूँ, पर इससे पहले कि मैं लिखूँ आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करो। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो आगे की टर्म्स कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये हमारे आगे की टर्म्स हो गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल पावर हमेशा 5 है। 4 + 1, फिर 3 + 2, फिर 2 + 3, फिर 1 + 4, और फिर 5 + 0। तो टोटल पावर हमेशा 5 है, तो ये ठीक है। पर यहाँ पे हमें n नहीं लिखना था, हमें n की जगह जो इसकी पावर है वो लिखनी चाहिए। तो पावर है 5, तो यहाँ पे हम n की जगह 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो सब में हम n की जगह 5 कर देते हैं। चलिए अब बस हमें इसमें हर टर्म के ये जो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले हैं इसको खोल के वो नंबर लिख देना है और इन एक्सेस को कैंसिल कर देना है, और हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए ये करते हैं। 5c0 से शुरू करते हैं। तो 5c0 होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 5 - 0 यानी 5 फैक्टोरियल, और ये है x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 यानी 243। 81 इंटू 3 होता है ये, तो 243 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 1 के बराबर। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये पूरा पहला टर्म मेरा आने वाला है x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 243 प्लस। अब अगले टर्म की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी सी कलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें समझ में आए कौन सा टर्म क्या है। बहुत सारे टर्म्स हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। बाइनोमियल वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि आप कुछ मिस ना कर दो। तो ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म पे हमारे पास 5c1 है, यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल, और फिर है यहाँ पे x/3 टू द पावर 4।
तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 81, और ये है 1/x की पावर 1, तो 1/x लिख देंगे इसको। अब ये x और ये x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x टू द पावर 3, और ये 4 फैक्टोरियल है, और हमें पता है हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5। तो इस तरीके से हम आगे के भी टर्म्स लिख सकते हैं। फिर से, इससे पहले कि मैं करूँ, अब एक बार खुद से कोशिश करो। चलो, उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। मैं यहाँ पे आगे के टर्म्स फटाफट लिख देता हूँ। तो ये हमारे बाकी के टर्म्स आ गए। अब बस हमें थोड़ा सा फैक्टोरियल्स के साथ खेलना है। तो 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो हमने कैंसिल कर दिया। और फिर 4 फैक्टोरियल, और फिर 4 और 2 फैक्टोरियल में से हम इसको काटेंगे तो बचेगा 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें 5 इंटू 2 10 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पे 5 मिला था, तो यहाँ पे भी हमें 5 ही मिलेगा, और यहाँ पे 1 मिला था, तो यहाँ पे भी हमें 1 ही मिलेगा। तो अगर आपने आधा कर लिया है, तो बाकी आधा अपने आप हो जाता है। ये चीज़ बाइनोमियल में बहुत फ़ायदेमंद होती है जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बचेगा, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, तो नीचे एक्स बचेगा, यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब बचेगा, और आखिर में यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 ही है, ठीक है। तो हम आखिर में एक साथ सारे टर्म्स लिख देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारे ये सारे 6 के 6 टर्म्स हैं, और ये हमारा आखिर में उत्तर है।